है व्हाट्सअप गाइस, राहुल दिस साइड। मैं हूँ झाबुआ जिले का आदिवासी। ये डायलॉग मेरा नहीं, ये डायलॉग है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी राहुल बामनिया का। राहुल बामनिया जिनकी उम्र मात्र 19 साल है। 19 साल की उम्र में 3 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। राहुल बामनिया वो जो मौत के मुंह से जिंदा लौट कर आए हैं। राहुल बामनिया वो जिन्हें मलेशिया टूर के दौरान एयरपोर्ट पर मलेशियन पुलिस ने 3 दिन तक रोक के रखा। राहुल बामनिया वो जो बॉम्बे जाते हैं बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन एक जोमेटो बॉय बनकर रह जाते हैं। कैसे एक आदिवासी परिवार का 19 साल का लड़का देखते देखते स्टार बन गया। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे मिलके अच्छा लगा जी ठीक है भाई। भाई आप आए हो, ये मेरे लिए बड़ी बात है भाई। अपने झाबुआ में अपने राजस्थान से भाई, जहाँ से आप आए हो कम से कम 200 किलोमीटर पड़ता है। तो इतना दूर मेरे लिए आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई। ओके, और आज जो भी आप जानना चाहते हो बिंदास जान सकते हो भाई। जी राहुल, मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था उस दिन जब मलेशिया में आपको एयरपोर्ट पर बिठा लिया गया था और लगभग 3 दिन तक छोड़ा नहीं गया था। आप सुर्खियों में भी रहे, न्यूज़ में भी आए। उसी दौरान मुझे पता चला कि एक झाबुआ का लड़का है जो 19 साल का है और आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। 3 वो विदेशी दौरे कर चुका है। इतनी सारी चीज़ें मैंने जानने के बाद मुझे पता चला कि राहुल की माता जी भी नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है और राहुल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। वो बॉम्बे गए सपने लेकर और जोमेटो बॉय बन के रह गए। ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी। हाँ। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि इस कहानी को दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे एक लड़का जो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आ चुके थे, मरने की कगार पे था, डिप्रेशन में था, वो कैसे धीरे धीरे करके एक स्टार बन गया। शुरुआत कैसे हुई राहुल? शुरुआत से शुरू करते हैं। पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ने में भाई अच्छा था। अच्छे थे। मैं 6 से 8 तक पीएम रहा हूँ, जैसे स्कूल में होते हैं ना मॉनिटर। तो मैं 6 से 8 तक पीएम रहा हूँ। अच्छे परसेंटेज, सबसे टॉप आता था मैं। अच्छा, टॉप आते थे, टॉपर थे आप? हाँ, बिल्कुल। तो फिर कैसे इस तरफ आना हुआ सोशल मीडिया की लाइन में, या फिर ये जो बड़े बड़े सपने हैं, ये कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की? ये भाई जो अपनी एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ गया था। हाँ। एक अच्छी कहानी है। मैं कहीं मेहमान गया था अपने राजस्थान से। 12 डिस्ट्रिक्ट एक राजस्थान में ही पड़ता है। ओके। उसके आसपास मेरी फैमिली रहती है, तो वहाँ पे मेहमान गए थे। उस समय जो मेरी मम्मी साथ में लेके गए थे मुझे, तो कोटा में एक लाइब्रेरी जैसी एक शॉप होती है जहाँ पे मोटिवेशनल किताबें मिलती है। आपने देखी होगी। जैसे अब्राहम लिंकन है, धीरूभाई अंबानी है, बहुत सारी ऐसी किताबें होती है। तो वो मैंने गलती से देख ली भाई। मैंने सोचा ये तो सिलेबस में होती नहीं है, तो इनको कौन पढ़ता है? इनको कौन पढ़ता है? क्योंकि धीरूभाई के बारे में मैंने सुन रखा था कि ये अमीर आदमी है, बहुत बहुत ज्यादा अमीर। तो मैंने सोचा इसको खरीदनी चाहिए, इसको देखना चाहिए क्या चीजें। हाँ, तो मैंने भाई ये अब्राहम लिंकन और धीरूभाई अंबानी की किताब खरीद ली। मम्मी के पास एक्चुअली पैसे भी नहीं थे भाई। ठीक है। हाँ, तो फिर वहाँ से जो वो उन किताबों को मैं घर आके यहाँ पे पढ़ा उसको, तो भाई बिल्कुल उनकी जीवनियों को देख के, उनकी लाइफ स्टोरी को देख के भाई माइंड से चेंज हो गया पूरा। ऐसा मोटिवेशन मिला कि जैसे जॉब तो ठीक है, हाँ, बट ऐसी चीज करो कि बस कुछ हटके हो, नाम चले। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को शुरू से ऐसा रहा है कि नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है भाई। नॉर्मल नहीं जीना है। नहीं, नॉर्मल लाइफ नहीं जीना। या फिर 5 साल जियो या 10 साल जियो, पर जियो तो ऐसे जियो कुछ बड़ा करके जाओ। उस समय 9th की एग्जाम दी, उसमें मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे, 80+ ही बने थे। उसके बाद 10th में आया, और 10th के बाद मैं भोपाल चले गया अपने। भोपाल चले गए? हाँ। भोपाल क्यों चले गए थे? भोपाल इसलिए चले गया था कि जैसे एक जगह मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। जैसे मैं इधर 10th तक पढ़ाई कर ली, थ्रिल नहीं आ रही थी लाइफ में। हाँ, लाइफ में ऐसा लग नहीं रहा कि मैं रफ्तार में चल रहा हूँ। हाँ। ठीक है भाई, तो मैं भोपाल चले गया। तो भोपाल में मैंने घूमने गया था। भोपाल घूमने गया था मैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था ज़्यादा। ठीक है। तो ऐसे ही घूमने जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ का डेवलपमेंट अपने झाबुआ से वहाँ पे कुछ कई गुना ज़्यादा था, मैंने देखा भोपाल में। तो मैंने सोचा यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए। तो मेरे फादर उनको तो फिर मैंने बाद में बताया, बट एडमिशन मैंने ले लिया था, पहले ही बोल दिया कि मैं अब कंफर्म ले रहा हूँ। तो फिर बोला कि ठीक है तू ले ले। मेरे फादर भी मान गए। तो वहाँ पे मैं सेटल हो गया। फिर तो वहाँ पे मैंने 11th करी, और 11th में वापस जर्नी यूट्यूब की आती है भाई।
यहाँ पे। यूट्यूब हाँ। 11th में चालू किया आपने, है ना? उससे पहले 11th नहीं में। किया? उससे पहले नहीं किया। अच्छा। हाँ। यूट्यूब पे क्या शुरू किया आपने? तब मैं व्लॉगिंग करता था भाई। व्लॉगिंग करते थे? हाँ। फिर आपका vlogging- व्लॉगिंग चैनल चल पड़ा? नहीं भाई, व्यूज आते थे मेरे 50 व्यू, 100 व्यू, हाँ। 150 व्यू। एक Views नहीं आते थे? नहीं, एक दिन तो ऐसा हुआ था कि भाई मैं 149 ऐसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर थे। हाँ। तो मैं स्टोरी लगा रहा, भाई एक सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 150 करा दो, ऐसा। तो चलिए, ये सीन देखे भाई। हाँ। तो पूरा 2021 बीत गया भाई। पूरा 2021 आपने जब 11th में भोपाल के अंदर एडमिशन ले लिया और फिर आपने व्लॉगिंग शुरू करी। हाँ। जो चली नहीं चली। फिर क्या हुआ? इसके बाद 2022 में फिर मैं 12th में पहुंच गया था। 2022 में 12th, उसमें उस समय मैंने प्रैंक स्टार्ट कर दिया था भाई। प्रैंक स्टार्ट दूसरा एक कंटेंट चेंज कर दिया, ब्लॉगिंग वाला कंटेंट चेंज कर दिया। हाँ। मैंने प्रैंक स्टार्ट कर दिया। ठीक। एक लड़की पे प्रैंक कर रहा था मैं, तो उसने कैमरा देख लिया गलती से। कैमरा देख लिया? हाँ, कैमरा देख लिया। तो कैमरा देखते ही उसने कैमरा उठा लिया और बोलती है कि तू बिना पूछे वीडियो कैसे बना रहा है मेरी। हाँ। तो मैंने बोला मैं प्रैंक कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रही। उसने डायरेक्ट घर पे कॉल कर दिया। हाँ। अब भाई घर पे कॉल कर दिया तो मामला डेंजर हो गया। मेरे को भी डर लग रहा है इधर से। उनकी मम्मी चिल्ला रही मुझे कि क्यों बना रहा, हाँ। यूँ करके। मैंने बोला मैं प्रैंक करता हूँ, सॉरी मैं बोल रहा, मैंने ऐसे माफ़ी मांगी। तो फिर बता चैनल वैनल बता, तो फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने छोड़ा। तो ये सीन हो गया भाई। कैमरा आपका ले लिया था। कैमरामैन हाँ। कौन था उस टाइम आपके साथ? कैमरामैन कोई नहीं भाई, उस समय तो स्ट्रगल का टाइम, कोई आता भी नहीं है भाई, कोई साथ कोई में। कैमरामैन नहीं? नहीं भाई, नहीं तो प्रैंक वगैरह में तो फिर कैमरा हाइड करके रखना पड़ता है। ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते ये थे? सब खुद करता था भाई मैं। जैसे प्रैंक, जैसे कैमरा एंगल लगा रहा, हाँ। ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पे ये जो प्रोसेस है मेरी एक्टिंग है वहाँ पे करनी है, ठीक है, वापिस आके बंद कर रहा, ऐसा। प्रैंक्स चल रहे थे, कैमरामैन कोई था नहीं, कोई साथ में नहीं आता था, है ना? बिल्कुल। हाँ। उसके लिए मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए ना, उसका खर्चा वगैरह। तो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, वो भी अपना काम करेगा, ठीक है अच्छा, भाई। अगर अपन को अगर कुछ करना है तो खुद को ही करना पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत में कोई साथ नहीं देता। और ऐसा है कि एक साल नहीं चला तो लोग भी बोलने लग जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है भाई, नहीं होगा ऐसा। तो अपना क्या होता है कि मैं हार नहीं माना भाई ज़िंदगी में कभी भी। करना तो करना, कुछ भी हो जाए। चलिए, प्रैंक चल रहे थे, प्रैंक चल गए थे, फिर वीडियो आपकी? नहीं भाई, वो भी फ्लॉप हो गए। प्रैंक भी फ्लॉप हो गए? हाँ, 2022 व्लॉगिंग फ्लॉप हो गई, प्रैंक भी फ्लॉप हो गए। फ्लॉप हो गए। अच्छा, इस दौरान पढ़ाई कैसी चल रही थी? पढ़ाई कर पा रहे थे कि छोड़ दी थी? पढ़ाई चल रही थी ना भाई, चल रही थी? हाँ चल और रही थी। खर्चा वगैरह कौन मेंटेन कर रहा था? घर वाले? मैं खुद कर रहा था भाई उस समय। मतलब घर वाले देते थे, हाँ। ठीक है भाई, घर वाले बराबर पैसा आता था। हाँ। घर वालों से कम 4-5 हज़ार आता था भाई। उसमें मेरा जो पेट्रोल का पैसा है, मेरे पास प्लेटिना बाइक थी। अच्छा, बाइक लेके गए थे हाँ, आप? मेरे भोपाल पास बाइक लेके गए मेरे थे? पास बाइक थी, ओके। भोपाल में कौन सी बाइक थी? प्लेटिना? प्लेटिना बाइक थी मेरे पास। तो उसका पेट्रोल का खर्चा, दूसरा बहुत सारे खर्चे हो जाते थे, मेरे शूटिंग के कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पे इतना तो 5,000 में नहीं होता, क्योंकि रूम रेंट वगैरह सब कुछ देना। तो मैं एक काम करता था, रेपिडो चलाता था। बाइक टैक्सी होती है, जैसे एक तरह से ये मान के चलो कि अपने ऑटो चलाते ना, इस तरह से। तो मतलब प्लेटिना से आप रेपिडो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को छोड़ते थे? हाँ, ये काम कर रहे थे आप? बिल्कुल ये काम और कर रहा साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे थे? था। बिल्कुल, ये भी और चीज़- पढ़ाई भी कर रहे थे? पढ़ाई भी कर रहा था। ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे थे राहुल? ये सर थोड़ा सा हार्ड होता था, क्योंकि मैं स्कूल जाता था, फिर 4-5 बजे से 4-4:30 बजे छुट्टी हो जाती थी मेरी। उसके बाद मैं सीधा 15 किलोमीटर दूरी एक लेक व्यू है, ठीक है भाई, वहाँ जाके शूट करता था। फिर वापस शाम को जाता था घर पे, ऐसा। तो ये कुछ समय तक चला है मेरा, ये प्रोसेस चली है। उसके बाद ये एग्जाम आ गए, पर उससे पहले मैंने एक और कंटेंट बनाया। क्या कंटेंट? बिजनेस कंटेंट। बिजनेस कंटेंट? हाँ, और उसमें ट्रेंडिंग चल रही थी कि मतलब रील्स का ज़्यादा चांसेस थे कि रील्स चल जाती है। मैंने ये सुन रखा था, ठीक है भाई। तो मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करा। उसमें बिजनेस कंटेंट सिखाया लोगों को कि भाई आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। बट उसमें भी ये सीन हो रहा था कि लोग वहाँ पे भी बोल रहे थे कि भाई तू तो पहले कर ले। मैं उसमें ये सिखा रहा था, भाई बाई चांस मानो एक अपनी शॉप हो, वो इंदौर में हो, फिर दूसरी अपन ने खोल दी भोपाल में हो, फ्रेंचाइजी खोल दी,
जैसे दिल्ली में हो तो भाई अगर 10-15 जो शॉप है तो कितना टर्नओवर देगी, तो ये सब बहुत सारे आइडियाज में बता रहा था लोगों को बता बड़े बड़े सपने दिखा हाँ, देते हैं। बड़े बड़े सपने दिखा। मेरा खुद का तो ठिकाना नहीं है, बट मैं ऐसा सिखा रहा था। कमेंट भी करते होंगे ना हाँ, फिर तो। कमेंट तो करते थे भाई कि ये है, तू खुद तो कर ले। तो भाई तो फिर आपका बिजनेस वाला वीडियोस चलने लग गए है ना? नहीं चले भाई, वो भी फ्लॉप हो गए। ये भी फ्लॉप हो गया? ये भी flop हो गया। मतलब पहले व्लॉगिंग वो फ्लॉप हो गया, प्रैंक वो भी फ्लॉप हो गया, और अब बिजनेस वाले भी फ्लॉप हो गए। बिजनेस वाले भी वो ऐसा सीन भाई, कुछ भी हो जाए। मैं 2 महीने तक शायद मैंने ऐसे डाले कि भाई 24 घंटे में एक वीडियो डालना ही डालना, भले मैं दूसरे काम कुछ भी कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, भाई डालना ही डालना। तो मैं रात को 12 बजे भी शूट करके डाल रहा हूँ उसको। चलिए, तो आप ये सोच रहे थे कि कंटिन्यू रखूंगा तो हाँ, चल जाएगा, है ना? बट नहीं चला, फ्लॉप हो गया। चलिए ठीक है, 3 चैनल मतलब आपने बना लिए, तीनों ही फ्लॉप हो गए, तीनों ही कंटेंट आपके पिट गए। और उस बीच आप रेपिडो भी चला रहे थे। रेपिडो भी चला रहा कितना था। कमा लेते थे उस टाइम पे? भाई उसमें मैं 200-300 रुपए 300-400 रुपए भी कभी कभी कमा लेता था, क्योंकि सुबह पार्ट टाइम जॉब करता था। और उस टाइम आप 12th में थे? 12th में था, एग्जाम भी चल रही थी। एग्जाम दिए अपने? मैं, हाँ। क्या रिजल्ट रहा 12th में फिर? भाई मेरा 12th में 70% 70%? ये सब कुछ करने ये के सब बावजूद? कुछ करने के बावजूद भी मैंने बना दिया। तो इसका मतलब बहुत सारी पढ़ने में होशियार थे आप। सब्जेक्ट, हाँ, एक दो सब्जेक्ट में तो मैंने कुछ 85 या 90 ऐसे नंबर लाया मैं। ओके। हाँ। सबसे अच्छे कहाँ थे, कौन से सब्जेक्ट में थे आप? मैं बिजनेस में ज्यादा अच्छा था। बिजनेस कोई सा... अच्छा, 12th में हो आप अभी, है ना? हाँ हाँ, और रेपिडो भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल में कंटेंट शूट भी हो रहे हैं, कभी प्रैंक बना रहे हो, कभी उस समय मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, बिजनेस कंटेंट है ना? चल रहा है। और यूट्यूब चल नहीं रहा है पर, यूट्यूब बिल्कुल नहीं चल रहा है भाई। और पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई भी चल रही है। फिर भोपाल से आगे कैसे बढ़ी है जर्नी? ये यहाँ पे जाने की जो मेरी सोच थी, मुंबई, भोपाल से अब मुंबई आने की सोच है मेरी। भोपाल से मुंबई जाने वाले हो? हाँ, भोपाल से मुंबई। अब भोपाल बहुत हो गया। 12th के बाद वो मुंबई जाने वाले हो? हाँ, मुंबई। ओके। क्योंकि भोपाल में कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि प्लेस बदलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो यहाँ से मेरी जो भोपाल जाने की प्रोसेस जो हुई, भोपाल से सॉरी मुंबई जाने की प्रोसेस, वो उससे पहले मैंने जो मुंबई गया था मैं पहले 2020 में। 2020 में मुंबई जा चुके हो आप? हाँ, मैं पहले जा चुका हूँ। हाँ। तो वहाँ पे उस समय जब गया, हाँ। तब क्या होता था ना कि 2020 की बात हो रही है? 2020 की बात हो रही है। हाँ। तो वहाँ पे क्या लोग, ऐसा सीन था ना कि लोग बोलते थे कि जो उस समय एक ऐसा सीन था, उसमें एक जो मेरी माँ की डेट हो गई थी, मतलब वो शांत 2020 में? हाँ, 2020 में। कितनी तारीख को हुई थी ये? 2020 में ये जुलाई में शायद। 14? हाँ, 14 जुलाई है ना? 14 जुलाई को हुआ था। 14 जुलाई को शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है ना। 14 जून। 14 जून, हाँ, जून 14/6/2020। हाँ, शायद आपने एक 14/6 स्टोरी भी लगाई थी, है ना? मुझे हाँ, इसलिए हाँ, याद है। एक स्टोरी 14 जून 2020 का, और 15 जुलाई, हाँ, 15 जुलाई 2020, कुछ 2021 या 20, ऐसा कोई हाँ, दो डेट डाल रखी है हाँ, आपने। तो आपने वो देखा है वो? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैंने वो 2 डेट डाल रखी है, जिसमें आपने, मैंने बोल रखा है कि इस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। हाँ, तो कैसे क्या हुआ माता जी को, कैसे क्या हुआ? मैं ये अपनी जो माँ का बता रहा हूँ, 14 जून 2020 की बात बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, ये एक सीन हुआ था कि जो उसमें मैं 9th क्लास में था। उसमें 9th क्लास में था, तो ऐसा हुआ, मेरी माँ जो थी, इनमें मेरे फादर, उनके थोड़े बहुत झगड़े चला करते थे। ठीक है भाई। तो ये पूरा 9th से स्टार्टिंग हो गई थी, 9th शुरुआत से स्टार्टिंग हो गई थी कि नॉर्मल झगड़े चलना, मतलब। और उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, तो ऊपर से प्रेशर आता था कि आज ये झगड़ा हो गया, ये झगड़ा हो गया। ठीक है भाई। तो ये पे मेरा 9th पूरा चला होगा। मैं एक तो मेरी पढ़ाई भी करना है भाई 9th में, ठीक है, और एक मैं अकेला रहता था। तो उधर से माँ का कॉल आता था। मैं जब माँ का कॉल आता था, हॉस्टल में रहता था भाई, जब उनका कॉल आता था भाई, मेरे हाथ वगैरह सब कुछ कांपने लग जाते थे। क्या बताती थी माँ? कि आज ये झगड़ा हो गया। अब जब माँ परेशान हो ना भाई, तो बेटे को भाई दिल से बुरा लगता है, मतलब वो रोता है अंदर से भाई, क्योंकि एक तो उसको करियर बनाने की एज है, इधर का टेंशन ऊपर से भारी पड़ने लगता है, तो वो अंदर से दुख भाई। मैं उस समय रोता था भाई, माँ कसम, उस समय रोता था।
जब उन्होंने फिर जो कुछ महीने बाद उन्होंने एक मोबाइल दिला दिया कि मेरे को जब भी टेंशन होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको मोबाइल हाँ, दिलाया? मैं हाँ। उस मोबाइल को लेने से मना कर रहा भाई। क्यों? इसलिए कि अगर वो मुझे देंगे, अगर मोबाइल देंगे तो फिर ज़्यादा कॉल आएंगे, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। ओके। हाँ, तो इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी भाई, ठीक है। और मैं वहाँ पे सोच रहा कि मोबाइल ना ही दिलाए, बट मेरी माँ ने मोबाइल ज़बरदस्ती दिला दिया। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैंने रख लिया, माँ ने दिलाया है तो कुछ कंडीशन। पूरा साल भाई कॉल आ रहा है मेरे को, बोल रहे हैं कि बेटा आज ये हो गया, ये हो गया। फिर मैं घर बुला रहे हैं मुझे, ठीक है। घर जाके सुन रहा हूँ कि क्या कलेश हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। तो ये पूरा साल चला। तो आपके मम्मी पापा दोनों में झगड़े होते हाँ, थे झगड़े और थोड़े बहुत ये होते थे आपको भाई। आपकी माता हाँ, जी फोन लगा के बताते थे? बताते थे। तो घर पे कोई नहीं रहता था, आपके भाई वगैरह कोई? जो फेवरेट बेटा होता है ना, वो मैं था भाई। अच्छा। जो उनको लगता था क्या भाई, मैं हूँ तो हूँ भाई। आप बहुत ज्यादा हाँ कनेक्टेड थे हाँ, उनसे? बहुत ज़्यादा कनेक्ट है वो, मेरे को ज़्यादा मानते थे कि। और कोई भाई बहन है आपका? मेरा एक बड़ा भाई है, वो कहाँ रहते थे वो उस घर टाइम? पे रहते थे। घर पे रहते बट थे? कॉल मेरे पास आता था। क्यों लड़ाई झगड़े होते थे आपकी घर लड़ाई में? झगड़े भाई, ये इनके प्राइवेट मैटर है यार भाई, इस पे अपन नहीं जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किस कारण, मुझे भी अभी पता नहीं है कंफर्म, बट थोड़े बहुत पता है। घर में क्लेश जो पति पत्नी के बीच में हो ही जाते हैं भाई। चलिए, हाँ, वो घर घर की घर कहानी घर की है। कहानी है, ठीक है, हर वो घर में नॉर्मली होती है, है, होते रहते हैं, झगड़े हो रहे थे। होते रहते हैं। फिर क्या हुआ? बट प्रेशर मेरे पे आ रहा था। प्रेशर आपको आ रहा था, आप आ पढ़ रहा नहीं था। पा रहे थे, बिल्कुल, थोड़ा मेंटली बिल्कुल। डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, है ना? फुली तरीके से पूरा 9th में कंट्रोल कर रहा था अपने आप को कि भाई मैं इस टाइम पीरियड को कैसे हैंडल करूँ। फिर क्या फिर हुआ? मेरी 9th की जो अराउंड नवंबर में ऐसा कुछ मेरी मम्मी की लास्ट विशेष थी कि ऐसा उन्होंने पहले, जब हम छोटे थे तब मैं मेरे भाई को लेके गए थे चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़? जहाँ से उधर आपका ही एरिया है। हाँ। ऐसे तो वहाँ पे उनको विशेष थे कि सावराज जी एक बार मेरे बेटे उनको घुमा के लाऊं। उन्होंने बोला था कि मैं सावराज जी जरूर आऊँगी, ठीक है भाई। ओके। तो उस समय उनकी लास्ट विजय वहाँ पे लेके गए, ठीक है। उस समय कलेश तो चल रहे थे छोटे मोटे, ठीक है। उन्होंने बोला है तो जाना चाहिए, तो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे घूमे हम, फिर वापस आए। ये नवंबर की बात है, ठीक है भाई, ये 2019 में, ठीक है। ये 2019 में जो प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे टाइम निकला भाई, 2020 आता है। उसमें गर्मियों में एक सीन होता है भाई, वहाँ पे मेरी जो माँ थी भाई, वो एक दिन आता है, वो गर्मियों का दिन आता है, और बोलते हैं कि जो अलमारी की चाबी नहीं होती भाई, वो मुझे हाथ में पकड़ा है कि बेटा मतलब मैं ये चाबी अपना ख्याल रखना। मतलब आपको आपकी माताजी अलमारी की चाबी पकड़ाते हुए कह रही है कि ये चाबी पकड़ो और अपना ख्याल रखना? हाँ भाई। ऐसा मतलब कौन से इमोशंस के साथ, क्या रोते हुए कि क्या हो रहा था? भाई वो तो अब क्यों दे रहे होंगे, समझ रहे हो आप? नहीं, वो मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो उनके भाव क्या थे? रोते हुए या नहीं गमगीन, क्या, कैसे? भाई, वो रोते हुए तो नहीं, बट ऐसा मुझे मतलब वो फील करा रहा, वो नहीं रहे, मैं रो रहा कि मेरे हाथ में वो हाथ पकड़ के चाबी दे रहे, मेरे क्यों दे हाथ। रहे हैं ऐसा? हाँ, मेरे हाथ में से वो चाबी गिर गई भाई, मेरे हाथ में से वो चाबी गिर गई, और मैं रोते हुए साइड में चले गया। मैं दुख किसको बताऊं भाई, मैं साइड में जाके रो रहा। तो उस टाइम लड़ाई हुई थी क्या घर में? उसमें चल रहे थे ना छोटे मोटे अच्छा, क्लेश, छोटे-मोटे लड़ाई चल चल ही रहे रहे थे। थे। तो अब उनको जो जितने भी क्लेश हो रहे हैं, तो उनको सहन नहीं हुआ, ये सब सहन नहीं हुआ? सहन नहीं हुआ। फिर? उनको वो सही लगा, तो मेरे हाथ से गिरी चाबी। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं वो की उठा लूँ, वो चाबी उठा लूँ, कि मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसा सीन हुआ, उन्होंने मेरे हाथ से चाबी गिरी, और उसी नाइट को मैं और मम्मी भी पास में आइए। हाँ, एक मिनट। हाँ। मेरी जो माँ थी, वो हम सोए हुए थे, और उसी नाइट को भाई गायब हुए। माता जी गायब हुए भाई। गायब हो गए? गायब? हाँ, मतलब गायब हो गया, मतलब उस नाइट को, मतलब वो सुबह देखा तो पता नहीं कहाँ है, ठीक है भाई। घर पे नहीं थे माता घर जी? पे नहीं थे भाई। ओके। हाँ, तो
भाई वो दिन मेरे लिए बहुत हार्ड रहा भाई। तो मम्मी का उसके बाद पता नहीं चला नहीं, अभी तक भी? अभी तक चला उस समय। फिर एक दिन हो गया भाई, मैं रो रहा भाई, उस दिन रो रहा कि यार मम्मी पापा को बोल रहा कि पापा यार मम्मी को लाओ यार, कुछ भी हो जाए यार भाई। ऐसा ऐसा मैं पापा को बोल रहा कि मम्मी को लाओ। उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, मैं पूछता हूँ फैमिली में। वो चले जाते थे कहीं, गुस्सा आ जाए तो फैमिली में। तो वो फैमिली में मैंने सोचा कि फैमिली में गए होंगे भाई। तो पूरा दिन बीत गया, अगला दिन बीत गया, फिर पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया भाई। हाँ। उस समय भाई बहुत रोया भाई मैं। पूरा दिन कैसे निकला, बेहोश भी मोमेंट आया उसमें भाई। बहुत लंबी प्रोसेस हुई भाई। फिर अगली तो क्या बताऊँ भाई, मेरी माँ तो चली गई, अब मैं आगे का क्या बताऊँ। वहाँ पे ये बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो जो मेरा इंसान था वो तो चले गया भाई, अब मैं क्या बोलूँ। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, फिर वो कोई कुएं में ऐसा कुछ। हाँ, तो घर के झगड़ों से तंग आके या परेशान होके? हाँ, और उनको ये जो रास्ता ऐसा ही लगा। ठीक है भाई, अब सब कुछ ठीक है, बट मेरे लिए यार मैंने जो कीमती हीरा था वो मैंने खो दिया भाई। तो माँ के बहुत करीब थे आप? हाँ, बहुत बहुत भाई। मैं जितना भी मैं कर रहा था, जितनी भी वो जब माँ को पता है भाई मैंने क्या बोला था, आप बात नहीं मानोगे। उनको मैंने बोल दिया था कि मम्मी आप ही टेंशन जितनी भी आपको आती है वो ना, उसको टेंशन मत लो। मैं आपको 10 साल बाद 10 करोड़ के बंगले में रखूँगा। हाँ, ये मैंने पहले जुबान दे दी थी। और मैंने ये भी बोला था कि मैं आने वाले समय में जो बाहर की दुनिया देखूँगा, दुबई जाके बताऊँगा। जो लोग आज तक अपने गांव में कोई गया नहीं होगा, इतनी कम उम्र में पूरे ज़िले में नहीं गया होगा, रिकॉर्ड होगा। जहाँ तक मुझे लगता अकेला बंदा इतनी कम एज में दुबई जाने वाला पहला बंदा हो सकता हूँ मैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का।